आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। कुछ दिन पहले हमने महम विधानसभा रोहतक जिला एक खबर दिखाई थी बहु अकबरपुर गांव की। वहां बच्चों के खेलने के मैदान में ना फुटबॉल थी, ना चेंजिंग रूम था, ना बाथरूम था और ना ग्राउंड सही था। उसको देखते हुए महम से निर्दलीय विधायक हैं और अक्सर ये खिलाड़ियों के पास एक हनुमान जी का रूप धर के पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो 10 लाख की देने की बात हो, चाहे 15 लाख, और अक्सर देते भी हैं। हमने कई खबरें दिखाई हैं वहाँ पे जाके इन्होंने मदद भी की उन बच्चियों की। तो लगातार देख लिए, ये एक नहीं 5 7 10 बच्चियाँ हैं और ये कुछ बच्चे आज आ नहीं पाई और पूरे गांव के ग्राउंड मौजूद हैं और बलराज कुंडू बच्चियों से मिल भी रहे हैं। आज यहाँ बहुआ अकबरपुर गाँव में पहुँचे हैं और ये बच्चियों से बातचीत कर रहे हैं और इन्होंने शायद हमारी खबर का रिएक्शन या देखी, उसके बाद ये यहाँ पहुँचे। आके बहु अकबरपुर मेरा खुद का अपना गांव है और इन्होंने सोचा होगा कि यहाँ आके मदद की जाए। कुंडू साहब से जानेंगे अब ये किस तरीके से कितनी बड़ी यहाँ आके मदद कर पाएंगे। और चेंजिंग रूम और जो टॉयलेट बाथरूम, उनकी सीट, पानी की व्यवस्था नहीं थी, चेंजिंग रूम के दरवाजे तक नहीं थे। 1.5-2 साल बने हो चुके हैं। अब कुंडू साहब से पूछेंगे ये अपनी निजी कोष से दे रहे हैं या सरकार की तरफ से देंगे। अगर निजी कोष से दे रहे हैं तो चेंजिंग रूम और टॉयलेट बाथरूम का हिसाब तो बनता ही है। जिस भी किसी के खाते में वो पैसे हैं या किसी ने हजम किए हैं, उनका तो सरकार का फर्ज बनता है उन अधिकारियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके वो पैसे उनके हालत में हाथ दे के निकाले जाएं। तो वो तो फर्ज बनता है। अगर सरकार की तरफ से लग रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। कुंडू साहब से जानेंगे कभी चेंजिंग रूम, बाथरूम, टॉयलेट का वो बाद में अपना डंडोरा पीटने लगे कि हमने करवा दिया। वो उनकी तरफ से नहीं है। बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक महम से हैं। ये क्या कहेंगे कि ये इनकी तरफ से है या सरकार की तरफ से, ये तो इनसे जानेंगे। अगर इनकी तरफ से है तो ये पैसा गांव का है और गांव को ये पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे साथ यहाँ बलहारा जी भी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं पूरे गाँव के, ये ग्रामीण मौजूद हैं और ये बच्चियाँ मौजूद हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और बलराज कुंडू मेरे साथ लगातार बने हुए तस्वीरों में। और ये प्रिंस थोड़ा नज़दीक होकर दिखा दिया जाए। हम यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये, तो वो 60-70 हज़ार रुपये ना होने की वजह से हमने आज जो इस लड़की का ये है जी कि कल इसको वहाँ पे जो है डॉक्टर कपिल है, हाँ जी, कपिल सांगवान, कपिल सामान हॉस्पिटल उसको वो है बाईपास पे है, क्या होली हट के सामने है, क्या नाम आ रहा है उसका, ग्लोबल आर्ट, क्या है नाम उसका, हैं? नोबल आर्ट में कपिल सांगवान है। उसको कल ही ले जाके मेरी बात करा दे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, इसका ऑपरेशन कराएंगे। ठीक है, ठीक है सर, 2 महीने के बाद तो खेलेगी हमें। ठीक है, अब हंस के दिखा फिर हैं। थैंक यू भैया। और तुम्हारा क्या क्या है? फिर एक तो हम हर महीने अपने 200-400 जिस बंदे भी जैसा होता है, हमारे सीनियर सर हैं जी, तो जितना भी कंट्रीब्यूट होता है हमसे, हम करके बोल लेके आते हैं। ठीक है, हर महीने मिनिमम 5-6 बोल तो हमारे लग जाते हैं। तो बच्चे आपस में इकट्ठा करते हैं और लेके आते हैं। किसी का भी कितने की आती है? एक बोल कम से कम 600 से लेकर 800 रुपये तक की आती है वैसे। लेकिन हर चीज़ की तंगी के होने के कारण एक बार आप ये ग्राउंड है, ये रिपोर्ट देके अगर किसी भी बच्चे का पैर आ गया तो मैं नहीं चाहता, भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई और राशि माफ नहीं है। आप ये बात समझिए, अगर कोई और लड़की इस तरह ही इंजर्ड हुई तो हम क्या करेंगे। इनके पेरेंट्स के बहुत लड़कियाँ खेलना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि वहाँ ना तो वॉशरूम करने की जगह है, और अगर कोई दूसरी राशि माँ यहाँ से निकलेगी तो हम क्या करेंगे। इनमें से किसी का भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब भी नहीं, किसी का ऑटो चलाता, किसी का ट्रक चलाता, कोई मजदूरी करता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह अफोर्ड करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ फुटबॉल तो इतना चीफ गेम है ना भाई साहब कि कुछ है ही नहीं, लेकिन ये ही एक डाइट पुगानी बच्चों की है, तो रनिंग का गेम है भाई साहब, क्या नहीं लगता। फिर भी बच्चे अपने उससे जैसे तैसे करके आगे आते हैं। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, अगले महीने के शायद लास्ट में खेलो महाकुंभ होना सीनियर का, और अपनी सारी लड़कियाँ अंडर 17 हैं, वो सीनियर का होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारी लड़कियाँ के बार रोहतक डिस्ट्रिक्ट को अकेली रिप्रेजेंट करेंगे।
हमारी लड़कियों ने पिछली बार भी 7 लड़कियां सीनियर महाकुंभ में गई थी, जो कि लिडाना में है। जिन लड़कियों को 8-8 साल गेम करते हो गए, उनको बीट करते हुए आ गई। बाली में भी खेलती हैं लड़कियां, टिटोली में भी खेलती हैं, महम में भी खेलती हैं, लेकिन उनके ऊपर आके इतना हार्ड वर्क करके सुबह शाम ग्राउंड पे आते हैं, प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन बारिश हो जाती है तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं रहता, तो हम रोड के ऊपर अपनी रनिंग वगैरह करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ नहीं करते। उसी का कारण है इन बच्चों की मेहनत है। जो आज हम यहाँ पे हैं, 27-28 तारीख को हमारी 8 लड़कियाँ भिवानी जाएंगी स्टेट खेलो हरियाणा की तरफ से। 8 से ऊपर 8 लड़कियाँ वही टीम की जाती है जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। तो अब की बार हमने सीनियर खेलो हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन रैंक हासिल की है खेलो, और मिनिमम 2-2.5 से 3 साल के बीच में ही जो अचीवमेंट है वो इन लड़कियों की मेहनत है, हमारे गांव का सहयोग है। बस गवर्नमेंट की तरफ से, पंचायत की तरफ से, किसी MLA MP की तरफ से आज तक यहाँ पे सिर्फ वोट मांगने के अलावा किसी ने कोई यहाँ पे काम नहीं किया। वैसे मैं आपसे यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चियों के लिए कुछ किया जाए, ताकि कल आपको भी फ़ख्र करे और ये भी बोले कि हाँ भाई साहब ने हमारे लिए कुछ किया, और आपको भी फ़ख्र हो इस टीम के ऊपर हाथ रखते होते, हाँ ये मेरे गाँव की बच्चियाँ। यही आपसे उम्मीद है, अगर आप ये हमारे कर देंगे तो आपके एहसानमंद रहेंगे। मैंने बताया अब तो आज इस लड़की का जो है ना, ये 1 महीने के बाद इसका लिगामेंट का ऑपरेशन कराओ, कल ही ले जाओ। ओके सर। और ये अगले कितने दिन बाद खेलने आ जाएगी? पैर ठीक होती। कल इसका ऑपरेशन कराओ, और मैं आपकी स्पोर्ट्स की जो भी दुकान होगी बढ़िया होगी, वहाँ से आपकी बात करा दूंगा। कोई हर बार बात करने, जितने आपको फुटबॉल 5-6 चाहिए हर महीने जाके वहाँ से ले आना। ठीक है सर। ठीक है। और इनमें इन बच्चों के जो शूज चाहिए, शौक्स और जुराब, वो भी वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। और अभी रिसेंटली एकदम तुरंत ये बाथरूम चालू कराने के लिए क्या क्या जरूरत है इसकी? इसमें सर सारी तो वाटर फिटिंग है सर। ठीक है। सीट्स अंदर तो हो रखी है उसके अंदर। हाँ, तो ऊपर वाटर टैंक होगा, हाँ, टैप्स वगैरह होंगी। तो यहाँ पानी की सप्लाई आई भी है? पानी की सप्लाई वहाँ तक है भाई साहब, वो जो वहाँ पे उद्योग बनी हुई ना, वहाँ तक पानी की सप्लाई है, वहाँ से यहाँ तक का पाइप दबेगा। अच्छा। हाँ, वो मैं जो है ना पब्लिक हेल्थ को बोल दूंगा, वो यहाँ तक पानी कनेक्शन करके देंगे। तो सीट वगैरह रखी जाएंगे। पानी आता है वहाँ पे? हाँ, पानी आता है। तो सीट कौन सी लगवानी है इसमें? सीट तो हम नॉर्मल में भी कम चला लेंगे सर, ये लेकिन तो पॉइंट जो बना रखे है वो इंग्लिश का बना रखा है इसमें। नहीं, शायद इस साइड है ना, जो ये 2 पर्सन है, एक इंग्लिश का और एक उसका, ये एक लेडीज और एक जेंट्स के उसमें आई है स्वच्छ भारत की उससे, तो इसका लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। तो जैसा भी आपको फाउंडेशन है पता है, मेरे को तो ज़्यादा इतना पता नहीं, जैसा भी हो उसमें सीट लगवाई जाए। और बस ऐसा है, उसमें जो परले वाला है ना, उसमें इंग्लिश सीट का प्रोविजन है। मेरे पास वहाँ फार्म में सीट रखी है, ओके सर। वहाँ से एक तो इंग्लिश सीट उठा लो, और बाकी छोटे मोटे जो काम करना, आपको कितने पैसे चाहिए इसके लिए? आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप लोग यहाँ आ जाओ ना, इतनी दूर क्यों खड़े हो? आज यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हमारे साथ ये बलराज कुंडू बने हुए हैं कितने पैसे चाहिए? बच्ची के जी। तो गांव वाले से पूछ रहे हैं, पानी की टंकी एक न और बच्ची का बच्चों को अपने चाबी अपने जी। पास रखो, पानी वो आ जाएगा। इसमें मुझे ये बताओ कितने पैसे में जो है ना ये लग जाएगा? एक टंकी ऊपर है, इनने क्या बता? ये तो हमने भी ना ऐसा है, सीट तो मेरे पास वहाँ पड़ी है, सुबह ही आ जाना, कल कल वहाँ से उठा लेना। ठीक है। इंग्लिश सीट रखी हुई है, वहाँ से उठा लेना। और बाकी इसके अंदर टाइल लगेंगी नीचे। इसका ये थोड़ा ठीक है। ऐसा एस्टीमेट के देना है आड़ा, आप लोग बैठे हो। ठीक है। आड़ा इसका सामान ले आके ने, और इसकी नीचे टाइल टूल लगेंगी, रो लगेंगी, और इसमें जो है ना काम चालू करवा लो। ये मेरे ख्याल 10-15 हज़ार रुपया में बाथरूम चालू हो जाएगा सीट मिलने के बाद में। टूटी टाटी भी रुआ आ जाएंगी। ठीक है। 10-15 हज़ार रुपये मेरे हिसाब से सीट में दे दूंगा, तो आराम से चालू हो जाएगी। और जो कमी रहे तो मैं तुम्हारे को आज जो है ना रक्षाबंधन, इन सारी गुड़ियाओं को जो है ना मेरी तरफ से 31,000 रुपये देता हूँ, जो इसका ये हो जाएगा। ठीक है।
इसको कल से चालू करा लो, ठीक है। सीट वहाँ से ले आना। और रही बात फुटबॉल की, स्पोर्ट्स की दुकान है वो जो मेडिकल मोड़ पे, वहाँ आपका एक से कांटेक्ट करा दूंगा। हर महीने 5-6 जितनी आपको फुटबॉल चाहिए वो मिल जाएंगी, ठीक है। इनके जिसके बाद जूते नहीं हो वो जूते बता देना, वहाँ से जूते दिलवा देंगे, ठीक है। रही बात बाकी ये चीज़ हैं, उसमें अंदर जो है ना एक पोर्शन जो नहाने की तो यहाँ जरूरत है नहीं, घर जाएंगे नहाएंगे, उसमें चेंज हो जाएगा, इनके कपड़े चेंज हो जाएंगे। और उसमें ताला लगाओ, तुम्हारे अलावा जब मुझे भी खोलना है, अदरवाइज ताला लोग लगा के उसे गेट पे वाइट पेंट करा के अच्छे से उसके नीचे में सारे टाइल करा के सारा काम है। कमी रहेगी तो और ले लेना, लेकिन मेरे हिसाब से हो जाएगा इतने में काम। कमी रहे तो और ले लेना, ठीक है। और इसने खुद चालू करवा लो। और बाकी मैं ये जो रूम इधर के हैं, मैं एडीसी को उसको पकड़ता हूँ। 2-3 दिन तक मेरे को चंडीगढ़ जाना है अभी, बट वो सत्र चल रहा है, आने का। उसके बाद में जब आऊँगा तो इसको भी मैं टेकअप करा दूंगा। रही बात इन गाँव के सारे वो खड़े हैं यहाँ, जो ये ग्राउंड की जो ऊंचे नीचे की बात है, आपने वो उसकी कंप्यूटर वाली गोड़ी गांव में होगी, तो गांव वाले इकट्ठे करके उसने कह मेरे ख्याल इतना तो करो, उन्हें तेल पानी के दे दियो, अगर ना हो तो मेरा भी ले लियो। और 15 दिन में एक बार इसमें कंप्यूटर की गोड़ी मरवा दिया, और 2-4 घंटे जो थोड़े बहुत गड्ढे हों, तो मेरे ख्याल वो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें तो हमें खुद ही मेंटेन करनी पड़ेंगी। हम जो उम्मीद करें सरकार से और किसी से, तो ये होने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिकल सच्चाई बात बता रहा हूँ। हम भाई साहब सरकार से उम्मीद नहीं कर रहे, मैं आपके थ्रू गांव से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि गांव सहयोग नहीं कर रहा, मेरी पंचायत तो बिल्कुल भी। अरे मेरी सुन, यहाँ तो सारा भाईचारा अपने बड़े छोटे खड़े हैं, भाई खड़े यहाँ पे आए हुए हैं, जो अलग से अपनी उसने छोड़ के भी उसमें रहते हैं। अब मैं बखड़ा हूँ थारा भाई, तो इसका मेरा कहना है मतलब है ये चीजें हमें ही मैनेज करके, कंप्यूटर की गोड़ी होगी, उसने 15 दिन में 10 दिन में 2 घंटे घुमा देगा, उसी से काम चल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और को ना दे दो 2 घंटे के चार्ज मेरे भी ले लीजिए। और बताओ वाले देखो, ऐसा है जी, सच्चाई ये है। मन ने आवाज उठाई थी 1 साल पहले, ठीक है जी। आज ये जो बंदे आड़े आ रहे हैं, ये आपको देख के आ रहे हैं ना, आड़े नहीं आता कोई भी। 1 साल पहले आवाज उठा के गया था जब ये काम मारे ब्रोडी दाड़ी पड़ी थी जी। फिर ये काम चालू है, 3-4 महीने बाद से रिपोर्ट ली, फिर यो थोड़ा सा मैंने वीडियो फिर बनाया, फिर ये आड़े ले पाई पुताई हुई जी, फिर यो काम रुक गया जी। ये फिर आके नया बनाए के जी कुछ करो। हाँ, तो जब ये जो भी आए बहू वाले, हाँ भरो भाई आड़े, अरे हाँ भरेगा, वीडियो में उसका नोट कर लो भाई, ठीक है जी। फिर उनसे पूछा जाएगा, ये ऐसा नहीं है विधायक के सामने हूँ कर जाओगे, हुकारे भर जाओगे। बहुवाला ने तो अपना वकील मैं बना दिया, मन ने भर ली। हाँ यार ठीक है, और मैं लाऊंगा जी ये सारे, ठीक है, मैंने भर लिया, ठीक है। बहुवाला ने मैं वकील बना रखा हूँ, तो इन वकील होने नाते मन ने भर दिया इसका ही वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं लाऊंगा फिर इनकी ड्यूटी किसकी लानी है। लंबा साहब, मैं हूँ फौजी आदमी, ये मैं कितने पोस्टिंग जाऊँ जंगल में, 2-3 महीने बाद फिर आऊंगा मैं, आड़े जाके मैं वैसी फिर मैं वीडियो बना दूंगा जी। तो हालांकि मैंने पता है, देखो मैंने भाई साहब से भी अपील करी थी कि इन तक बात पहुंचेगी तो भाई साहब ये करवा देंगे। ये तो भाई साहब रपिए फूक दे चला करें, और ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है भाई, ये मेरे बड़े भाई साहब है, मैंने भी वोट दी थी, निर्दलीय है ये, इसलिए करके न है कोई न्यू मत भाई साहब। ये देखो सरकारी आदमी भाई साहब ये तो सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट वाली बात नहीं है। गांव की बच्चियां हैं, ये इनके बड़े भाई साहब है, हम भी हैं बस। और तो जो भी है भाई, आप लोग थोड़ा सा, बहु अकबरपुर इतना बड़ा गाँव है जी, 12,000 वोटा का, उसका ग्राउंड में आड़े मतलब लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, तो मतलब इस तरह शर्म की बात और क्या होगी। आड़ा आगे ने बहू अकबर का नाम लेना हमने भी अच्छा लगा था, मगर मेरे पेज तभी नहीं मेरे लोग जुड़ रहे थे बहू के, कोई नहीं मतलब जो करे जी। आज आप आगे थोड़ा सा तो जाता है, मतलब ये पब्लिक आ गई ना, तो कुछ ना था जी, सच्चाई है यार। कोई नहीं, आज ही लिखा था। और इस गुड़िया को कल जो है ना, कल ही इसको एडमिट कराओ। इसको इसका पापा क्या करते हैं, बिजली का काम करते हैं। इसको कल ही इसका वहाँ कराओ और इसका ऑपरेशन कराओ। कपिल सांगवान गोल्ड मेडलिस्ट है ऑर्थो का, ठीक है, मेरा छोटा भाई की तरह है, तो वहाँ ले जाओ, आपसे कोई कुछ नहीं लेगा, वो मैं अपने आप उसको बोल दूंगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। कल इसका ऑपरेशन। तो हमारे साथ बलराज कुंडू यहाँ मौजूद नहीं है, बच्चियों की कहीं ना कहीं इन्होंने सुनी, और बहु अकबरपुर इनका खुद का गांव, इन्होंने कहा कि मैं खुद यहाँ, इन्होंने वकील मैं हूँ इनका, तो यहाँ बच्चियों को वॉलीबॉल फुटबॉल जो भी चीज़ चाहिए पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 या 6 हर महीने लेके आइए, खेलिए, जूते जुराब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो गोड़ी मरवाई जाएगी,
15 दिन में एक बार कंप्यूटराइज जो होती है उसका भी ये कह रहे हैं कि अगर गांव से को नहीं करेंगे तो मैं उसका भी खर्चा देने के लिए तैयार हूं। और उसके साथ साथ ये बच्ची है हमारे साथ, छोटी सी गुड़िया है, यहाँ खेलते हुए इनकी इंजरी हो गई थी, पैर टूट चुका था इनका। उसके बाद बेटी घर पे बैठी है बेटा जी। तो कुंडू साहब ने ऑपरेशन का बोल दिया, आपका कैसा लग रहा है, क्या कहोगे बेटा? अच्छा, इतने साल बाद दोबारा खेलने का मौका मिलेगा। दोबारा खेलने का मौका मिल जाएगा। तो पापा थोड़ा कम कमाते हैं, पापा कम कमाते हैं, ये बेटी है और ये कहीं ना कहीं शुरुआत से ही रो भी रही है जी। क्या कहेंगे गांव में, पूछे आज आपके क्या लगता है? देखो जी, वैसे तो दो अकबरपुर है, इसकी टीम हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले टॉप रही है फुटबॉल की, जैसे कि आजकल कबड्डी की भी है। और यहाँ पर आकर के भाई बलराज कुंडू, जिसको मैं मलका ही नहीं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा स्टेट जानता है कि पूरे स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा दानवीर समाज सेवी विधायक हैं, वो बलराज कुंडू यहाँ पर पहुँचे हैं। वो आज मानते हो गांव में आपकी मदद हो चुकी? आदि देखो जी, वैसे तो मैं मोखरा गांव से हूँ जी, कैप्टन साहब है, लेकिन मदद हो चुकी गांव लेकिन की। जो भी यहाँ की समस्याएं थी पूरी बलराज कुंडू ने हल कर दी। थैंक यू साहब जी। जी सर, जी क्या जी साहब, जी सर, जी जी साहब, ये 31,000 रुपए का आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और बच्चियां कहीं ना कहीं खुश भी हैं क्योंकि खेलने के लिए वॉलीबॉल मिलेगा, यानी कि 12 महीने तक कोई टेंशन नहीं, 1,000 2,000 5,000 वॉलीबॉल फ्री, 71,000 रुपए धनराशि दे रहे हैं। बलराज कुंडू तस्वीरों में दिखा देते हैं, ये देख लीजिए इन बच्चियों को। जो बच्ची आगे खड़ी है इसका पैर का इलाज बलराज कुंडू करवाएंगे। आज बोल दिया है कल इस बच्ची को भी कहीं ना कहीं खेलेगी और यहाँ मैदान में दोबारा आएगी। और बच्ची कहीं ना कहीं हिरवासी भी थी क्योंकि बलराज कुंडू को पता चला बच्ची का पैर टूटा हुआ तो यहाँ पहुंचे, इसका भी आश्वासन दिया है साथ साथ। आश्वासन नहीं जी। दिया, कल से इसका इलाज चालू होगा जी। कल सुबह एडमिट करवाएंगे इसको, 2-3 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराएंगे जी। आश्वासन नहीं देता मैं कोई भी। थैंक यू साहब। तो कुंडू साहब बाथरूम के लिए भी कुछ आपने बाथरूम दे दिया इनको, 31,000 रुपए दे दिए, उसको बन के चेंजिंग रूम इनका तैयार हो जाएगा। ठीक है। वो इनकी ड्यूटी लगा दी सारा मेरे पर। और फुटबॉल वगैरह जो खेल हर महीने फुटबॉल जितनी जरूरत होगी इनको जो वहाँ फिक्स करा दूंगा मैं, इनको मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, वहाँ दुकान पे जाएंगे ले आएंगे, जो भी इन बच्चियों के लिए रिक्वायरमेंट होगी सामान वो मिलता रहेगा वहाँ से, मिलता रहेगा। ठीक तो है। कुंडू साहब आपने अपने जेब से खर्चा कर दिया तो बाकी खाल बचा, ये अधिकारी आपका ये कहेंगे हमने करवा दिया, आप तो करवा तो रहे हैं, लेकिन वो जो कर्मचारी वो कहेंगे हमने करवा दिया, तो कहीं ना कहीं वो हजम कर जाएंगे इस माल को, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बलराज कुंडू यहाँ आ गया ना, किसी की हिम्मत है कि मैं उस चीज को डकार करने जो पहले करके सो करके, अब तो मैं हिसाब मैं लूंगा उनसे जो किया वो उन्होंने। जी जी जी। अभी तो ये राकेश सर का वाला छोड़ रखा था, इनसे नहीं लिया गया, तो अब मैं ले लूंगा उनका हिसाब, मुझे लेना आता है कैसे लेना होता है, तो अब हिसाब उनसे मैं लूंगा। अभी मैं हाउस है मैं 2 दिन का, उसके बाद आ गए ना और उनको बुलाऊंगा यहाँ डीसी को और बीडीओ को सबको यही मौके पे बुला के और उनसे हिसाब लूंगा इसका क्या है। कुंडू साहब आपके गांव के एक नजदीक वो एक बड़ा गांव, वहाँ 70-80 एकड़ जमीन में कुछ वो सपरे बरगा, उस वहाँ भी आपने कुछ बोला है क्या, कुछ आश्वासन दिया या कुछ भी? मैनी चंद्रपाल में बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ आपसी रंजिश की वजह से एक गरीब किसान जिसने ठेके पे जमीन कईयों ने 30,000 25,000 में बो रखी थी, और छोटी मोटी बात के ऊपर एक वहाँ पे जो दारू का काम करता है और उनकी दारू की पोल उन्होंने खोल दी, तो उस रंजिश से करके उसने वहाँ पे करीबन वो ऐसी दवाई जिससे वो नरमा की सारी कपास की फसल जो बर्बाद होगी, 80 एकड़ के करीब जो वहाँ ऐसे हालात थे उसको देख के आया हूँ। तो उनको मैं अपनी तरफ से भी जो, क्योंकि उनके जिन्होंने बेचारे ने ठेके पे जमीन लेकर वो काम कर रहे थे, उनकी आज दयनीय हालत है, तो 10,000 रुपये मैंने अपनी तरफ से उनको देने के लिए एक कमेटी बनाई है। नुकसान पर एकड़? हाँ 10,000 रुपये पर एकड़, तो काफी बड़ी कीमत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, उन लोगों ने मुझे बनाया है तो उनके दुख दर्द में खड़ा होना मेरी ड्यूटी और मेरा धर्म बनता है, तो वो सब बाकी मैं सरकार के लेवल पर कृषि मंत्री से उनसे करूँगा जो सरकारी जो भी मदद मिल सके वो उनको दिलवाने का काम करें। तो बाबा आ जाइए आप भी, उस दिन आपसे बातचीत हो रही थी हमारी, आप कह रहे थे मेरा घर का बाथरूम वगैरह हम बच्चियों को देते हैं, मजबूरी है, तो आज क्या कहेंगे? आज हमारी बेटी बच्ची है ये तो बच्चे हैं इसलिए करवाते हैं जी बाबा आज क्या कहेंगे? कुंडू साहब आगे सारी समस्या कुंडू साहब का धन्यवाद करेंगे हम जी, हाँ तहे दिल से जी। तो धन्यवाद नहीं, आप लोगों ने मुझे ड्यूटी दी है, जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी पूरी करने आया हूँ। नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं।
तो बाबा ये देख लीजिए, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, कन्या खुश है। ये देख लीजिए, ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है और कुंडू साहब कहीं ना कहीं यहाँ बच्चियों के लिए अच्छी सौगात लेके पहुंचे हैं। और आज से बच्चियों का हर झंझट खत्म, वालीबाल का लफड़ा खत्म और सब साथ साथ सब कुछ यहाँ। और ये बच्चियां हैं काफी खुश मुद्रा में है, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारी और यहाँ पे मौजूद है। ये देख लीजिए, ये बच्चियों के लिए रक्षाबंधन पे यहाँ बहु अकबरपुर गांव है और महम विधानसभा में आता है। और हम कहेंगे बलराज कुंडू, अपने कुंडू साहब कई बार बोलते हैं हमारे साथ बातचीत में कि मैं मेरी विधानसभा को तो संभाल लूंगा, लेकिन बाकी का तो कम से कम सरकार देख ले। तो कुंडू साहब तो अपनी विधानसभा में खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हर जगह जहां भी कोई समस्या होते पहुंचते हैं। और आज शायद ही लगभग 70-80 एकड़ जमीन भी कोई महम के पास सपरे के कारण बर्बाद हो चुकी। बैणी चंद्रपाल गांव की, वहां भी लगभग 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से, ये 80 एकड़ तो लगभग 2 करोड़ के आसपास कीमत बनती है वहां भी। तो बलराज कुंडू को हमारी चैनल की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसे जो इंसान होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं हर विधानसभा को। लेकिन मानना पड़ेगा बलराज कुंडू को, पैसे सबके पास होते हैं लेकिन वहाँ थोड़ा जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। और ये बहु अकबरपुर बलराज कुंडू खुद का अपना गाँव है। कोच साहब मेरे से कल बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे तस्वीरों में बच्चियों के साथ मौजूद हैं, देख लीजिए, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और सभी छोटी छोटी बच्चियों ने बलराज कुंडू को आज राखी बांधी है। और उस उपलक्ष्य में, राखी के उपलक्ष्य में बलराज कुंडू ने बच्चियों के लिए पूरा आश्वासन दे दिया है कि कहीं कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। बहु अकबरपुर गांव है ये। और हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, पैसे सबके पास है लेकिन दिल होना चाहिए एक खर्च करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे वो दिल बलराज कुंडू यहाँ विधायक उनके पास है। बाकी के विधायक अगर हरियाणा में ऐसे बन जाएं तो फिर दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं पैसे की पड़ी है, पैसा जोड़ना चाहते हैं, काम करना नहीं। जी सर। हाँ भाई साहब जी, क्या कहेंगे सर? ये जो है भाई साहब, ये आदमी मोटा ताजा जी, इसको थोड़ा सांस चढ़ गया है। तो भाई साहब जो ये इतना जोर ला रहा है, इसने थोड़ा ओले सोले हाथ ने शेयर टू ग्रुप कर दो ताकि इसका वीडियो कितने पहुंचे। क्या कह रहे थे? पैसे सबके पास है लेकिन भाई रुपये तो मेरा देश ले रहा है, ठीक है, मगर वो देने वाला कर्जा सबके पास नहीं होता भैया। भाई मैं ज्यादा पॉलिटिकली वो बात नहीं कर रहा, मगर ये आदमी तो मैंने कई साल से देखो हमारी विधानसभा का है। और भाई साहब ये तो रुपये फुकता चला करे, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग एक बात और जानूं, कुछ लोग कहते थे बलराज कुंडू अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन के समय। लेकिन अब तो इलेक्शन नहीं है, अब तो इलेक्शन नहीं है ना। कहने वाले तो मैंने कहते रहेंगे, ठीक है जी, मगर करने वाले करते रहते हैं। तो ये करने वाले आदमी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है जी। थैंक यू साहब। बलारा जी आप भी एक्टिव रहते हैं हमारे साथ। तो उनकी ड्यूटी ला दूंगा। कोच साहब क्या कहेंगे? अब मैं आज भाई साहब का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इन बच्चियों की उससे धन्यवाद करता हूँ। मेरे को यहाँ पे 3 साल प्रैक्टिस करवाते हो गए, लेकिन आज तक इन बच्चियों की तरफ किसी ने नहीं देखा। हालांकि मेरे गांव की पंचायत ने भी नहीं देखा। बार बार गुहार लगाई। हम यही चाहते थे कि हमारे गांव की पंचायत है, हमारे गांव की बेटियां हैं, ताकि इनका कोई सहारा मिले, कुछ वो करे। लेकिन हमारी गांव की पंचायत ने सहयोग नहीं किया। हमारे जो अड़ोस पड़ोस के हैं, जो हमारे नेबर ग्राउंड के साथ में लगते हैं, उनका सहयोग पूरा था, लेकिन पंचायत ने नहीं दिया। हमने पहली बार भाई बलराज कुंडू जी से गुहार लगाई, जिसका परिणाम आज हमारा गाँव देख रहा है। और इन बच्चियों की कहीं ना कहीं दुआ भाई साहब आपके साथ है, ठीक है। आपका आशीर्वाद अगर इन पे बना रहा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगला खेल महाकुंभ बहु अकबरपुर की लड़कियां ही रिप्रेजेंट करेंगी रोहतक की तरफ से। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई साहब आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, जो आपका सपना पूरा हो। हमारी बच्चियों के लिए आपने इतना किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ बच्चियों से पूछ लेते हैं, क्यों बेटा क्या कहेंगे? कल तो आप मायूस थे, कुछ क्या कहेंगे आज? सर आज हम बहुत खुश हैं और भाई को धन्यवाद देते हैं। जी, भाई कौन? बलराज कुंडू जी। यस। जी, राखी आपने राखी बांधी उनको? हाँ, नहीं बांधी। नहीं बांधी। चलो चलो बेटा क्या कहेंगे? आपने राखी बांधी है, फुटबॉल वॉलीबॉल सब झंझट खत्म आज से, सही है। चलो कुछ बेटे मेरे साथ, बेटा क्या कहोगे आज? थैंक यू बोलना चाहते हैं भाई। भाई को थैंक यू कहना चाहते हैं।
तो ऐसा विधायक फिर मिलेगा जो एक बार आवाज लगाते ही खड़ा हो जाता है आके, और यहाँ जो सरकार के विधायक है वो आ नहीं पाते कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे बेटा? अच्छा मुझे यह बता दो, कल आप कह रही थी हम 200 रुपए इकट्ठे करके वॉलीबॉल लेके आते हैं, वो भी झंझट खत्म? यस सर, यस सर, खत्म हो गई। तो ये तस्वीरों में दिखा देते हैं हम। ये बलराज कुंडू हमारे साथ, ये गांव के ग्रामीण मौजूद हैं, और यहाँ सब कुछ आज, क्यों बाबा क्या कहेंगे आज? हैं? खुशी का दिन है जी, बढ़िया। कुंडू साहब ने खूब सेवा करी है और करता ही रहेगा। मैं भी इसकी पार्टी का हूँ शुरू से। अच्छा चलो। इसका पिताजी था जी ना, जी जी हाँ वो भी मारी गया फौज में था, BSF में जी कर्नल। जी चलो जी। तो हमारे साथ यह तस्वीरों में देख रहे हैं बलराज कुंडू मौजूद थे, बहू अकबरपुर में यहाँ पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए अच्छा खासा यहाँ इंतजाम कर दिया है, और आने वाले समय में ये बच्चियां कहीं ना कहीं मेडल लेके बलराज कुंडू के झोले में जरूर डालेंगी, कहा है, आश्वासन दिया है बच्चियों ने, कोच ने भी। कुंडू साहब आपने हमारे लिए इतना किया है, तो आने वाले समय में बच्ची आपके लिए एक सौगात लेके आएंगी महाकुंभ में, खेलों में। तो बलराज कुंडू जैसे विधायक अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर सब विधानसभा में हो जाएं, सरकार का पैसा ही देना है उनको, तो कुंडू साहब अपने निर्दलीय विधायक हैं और अपनी विधानसभा का इन्होंने ठेका उठा रखा है। तो आप क्या इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुंडू के बारे में क्या सोचते हैं? बलराज कुंडू ऐसे विधायक हमारे नज़र में जो अक्सर एक हनुमान जी का रूप धर के संकट मोचन का, और उसके घर पर पहुंच जाते हैं जो लोग दुखी होते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।